हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट एमपी क्वेश्चन और वो है मेटल न्यूक्लिक एसिड इंटरेक्शन के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो मेटल न्यूक्लिक एसिड इंटरेक्शन अब मेटल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग किस में देखेंगे? Mg2+ में देखेंगे। तो Mg2+ में मेटल न्यूक्लिक एसिड के इंटरेक्शन किस प्रकार से होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम आयन जो होता है वो डीएनए के रेप्लिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि देखते हैं, यदि मैग्नीशियम आयन फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच बॉन्ड नहीं बनाता है तो डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि डीएनए क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसे किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो ये क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होता है? मेटल मेटल न्यूक्लिक एसिड इंटरेक्शन जो कि Mg2+ यहाँ पर अफेक्ट दिखाता है और क्या करता है? डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसे सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देता है। कौन? Mg2+, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है? डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रैंड अनबाइंड या बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिसके कारण ये क्या होता है? ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसके थ्रू होता है? Mg2+ के थ्रू होता है। आई होप इतना क्लियरली आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डीएनए का जो होता है वो डबल बॉन्ड में रहता है, उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कौन कर देता है? Mg2+ कर देता है। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे का पॉइंट देखते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल ही क्या करता है? फास्फेट ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है, जो कि क्या होता है? फास्फेट ग्रुप में हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आयन होता है फास्फेट ग्रुप में, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को क्या कर देता है? ये स्टेबल कर देता है। तो क्या होता है कि डीएनए में क्या पाया जाता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको क्या कर देता है? ये एल्कलाइन अर्थ मेटल ही इसको क्या बनाता है? स्टेबल बना देता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम 2+ को तो हम लोगों ने इजीली समझ लिया। अब हम लोग कॉपर 2+ को देखेंगे। कॉपर 2+ किस प्रकार से अफेक्ट डालता है उसको देखते हैं। तो कॉपर 2+ आयन जो होता है वो क्या करता है? डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को क्या करता है? डिस्टेबलाइज कर देता है। तो मैग्नीशियम+ क्या किया है? स्टेबलाइज किया है, जबकि यहाँ पर क्या किया है? कॉपर 2+ जो होता है वो क्या कर देता है? डिस्टेबलाइज कर देता है। तो इस प्रकार से ये क्या कर रहा है? अफेक्ट डाल रहा है किसके ऊपर? डीएनए के ऊपर, ठीक है। तो कॉपर 2+ फॉस्फेट के साथ साथ उसके बेस, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बेस पेयर किस में पाया जाता है? डीएनए में क्या पाया जाता है? बेस पेयर पाया जाता है, जो कि 4 टाइप के होता है। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। और आरएनए में पाया जाता है, उसमें एडेनिन के जगह में क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? के साथ यहाँ पर बाइंड हो जाता है कॉपर 2+ फॉस्फेट के साथ, ठीक है। किस में बाइंड हो जाता है? बेस पेयर जो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है, उसमें यहाँ आकर के जो कॉपर 2+ होता है बाइंड हो जाता है और क्या करता है? चार्ज ऑफ रोल को क्या कर देता है? चार्ज ऑफ रूल को ब्रेक डाउन कर देता है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस कारण कॉपर 2+ क्या करता है? डीएनए की हेलिकल स्ट्रक्चर को क्या करता है? डिस्टेबलाइज कर देता है। हम लोग जानते हैं कि हेलिकल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर छोटा ही स्ट्रक्चर बनेगा फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए यहाँ पर बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। इसी में ही आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोग को ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है किसका? डीएनए का। डीएनए में ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने दिया था। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है हम लोग का बेस पेयर पाया जाता है, जो कि क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन रहता है यहाँ पर। तो यहीं पर क्या हो जाता है? मैग्नीशियम जो होता है यहाँ पर आकर बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करता है? इसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि और इसको स्टेबल कर देता है। जबकि कॉपर 2+ होता है वो क्या करता है? यहाँ पर आ करके बाइंड हो गया और इसको क्या करता है? इसके जो बॉन्ड रहता है, बीच में बॉन्ड पाया जाता है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसको ब्रेक करने का कार्य कौन करता है? कॉपर 2+ करता है, और इसको ब्रेक कर देता है हाइड्रोजन बॉन्ड को, और डीएनए जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कर देता है?
डिस्टेबलाइज कर देता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग थर्ड को देखेंगे। थर्ड में क्या बोलता है, ये डीएनए की स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज कर देता है। कौन, Hg2+, जो कि क्या होता है, मरकरी फॉर्म होता है। ये दो थायमिन बेस के साथ क्या कर देता है, बॉन्ड बनाता है। अब ये क्या करेगा, थायमिन बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का कार्य करता है, तो ये डिस्टेबलाइज हो जाता है। जैसे कि हम लोग हेलिकल स्ट्रक्चर अभी ही हम लोग देखे हैं इसका डीएनए का, कुछ इस टाइप से होता है, डबल होता है, ये इस प्रकार से कुछ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से होता है, उतना अच्छा बना नहीं है लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर जो Hg2+ होता है, Hg2+ होता है, वो क्या करता है, यहाँ पर थाइमिन के साथ आकर के बाइंड हो जाता है, जिसके कारण यह जो होता है डीएनए को क्या कर देता है, डिस्टेबलाइज कर देता है। कौन, Hg2+। तो आप लोग इससे आसानी से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है, इसलिए मैं इसे आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। नोट के लिए हम लोग देखेंगे इसके, यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल थायमिन एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाता है। हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, जो थायमिन होता है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है, एडेनिन के साथ में। तो यहाँ पर थायमिन बॉन्ड बनाता है, तो डीएनए क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, थायमिन के साथ में। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर थायमिन और थायमिन दोनों बॉन्ड बनाता है आपस में, जिसके कारण क्या हो जाता है, डीएनए होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो इतना आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फोर्थ को देखेंगे, जो कि एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम 3+ क्या करता है, यहाँ पर डीएनए के स्ट्रक्चर को ये भी डिस्टेबलाइज कर देता है। हम लोग क्या देख रहे हैं, मेटल इंटरेक्शन को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेटल है यहाँ पर एल्यूमिनियम 3+ होता है, ये क्या होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज कर देता है। किसके कारण करता है ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है, जो कि एक्यूमुलेट करता है किसको, ब्रेन के अंदर में एक्यूमुलेट हो जाता है। कौन, एल्यूमिनियम 3+। तो जो कि क्या करता है, एल्जीमर डिसीज जो होता है उसको क्या करता है, ये इसका मतलब होता है कि मेमोरी जो होता है हम लोग का, स्मरण शक्ति जो होता है उसको क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम 3+ होता है और डीएनए के साथ क्या होता है, डिस्टेबलाइज कर देता है डीएनए को। और किसके ऊपर अफेक्ट डाल रहा है, ब्रेन के ऊपर। ब्रेन के ऊपर कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अल्जाइमर डिसीज हो रहा है। और क्या करता है, हमारी ब्रेन जो होता है, आप लोग जानते हैं कि वो मेमोरी के स्टोर करके रखता है। हमारी ब्रेन जो होता है तो मेमोरी को डिक्रीज करने का कार्य करता है, ठीक है, याददाश्त में कमी हो जाती है। अब 5 हम लोग देखेंगे, Zn2+। Zn2+ क्या कर रहा है यहाँ पर, ये न्यू डीएनए बनने के लिए, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को क्या हो जाता है, ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। कौन, Zn2+। न्यू डीएनए बनने के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पर डीएनए के साथ पॉलीमरेज एंजाइम को रिस्पॉन्सिबल हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एंजाइम में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, सीक्वेंस पेरेंट डीएनए की तरह होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डुप्लीकेट समझ लेते हैं, ठीक है। Zn2+ क्या कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड होता है, एंजाइम के न्यूक्लियोटाइड होता है और पेरेंट डीएनए की तरह सेम होता है। इसके जो क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, और पेरेंट डीएनए की तरह होता है। इट मीन्स इसका कॉपी होता है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और ये क्या करता है, डीएनए के पॉलीमरेज एंजाइम को क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इसके बनने में। न्यू डीएनए के बनने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, Zn2+, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का पार्ट। आगे के पार्ट में क्या होता है कि ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को दो तरह से आयन से मिलकर बना होता है। जो होता है, क्या होता है, Zn2+ व Mg2+, ठीक है। तो Zn2+ क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट हो जाता है, ठीक है। जबकि Mg2+ क्या होता है, यहाँ पर बीटा और गामा फॉस्फेट के साथ कोऑर्डिनेट हो जा रहा है। इसमें डिफरेंट क्या हो रहा है, Zn2+ और मैग्नीशियम 2+ में। Zn2+ क्या कर रहा है, यहाँ पर
3 हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट हो रहा है, जबकि मैग्नीशियम 2+ किसके साथ कोऑर्डिनेट हो रहा है, बीटा एंड गामा फॉस्फेट के साथ कोऑर्डिनेट हो रहा है। इस प्रकार से ये एक दूसरे में डिफरेंस है, किसके, जिंक 2+ और मैग्नीशियम 2+ के दोनों के अलग अलग कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखने वाले हैं मैग्नीशियम 2+ आयन जो क्या करता है, फंक्शन फॉस्फेट को क्या कर रहा है, रिलीज करने का कार्य कर रहा है, जबकि जिंक 2+ क्या कर रहा है, राइबोज जो होता है, राइबोज का ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज हो रहा है। कौन, जिंक 2+। हम लोग इसके डिफरेंट को समझ रहे हैं। ठीक है, Mg2+ और जिंक 2+। तो Mg2+ का फंक्शन क्या हो रहा है, फास्फेट को रिलीज करने का कार्य कर रहा है, जबकि जिंक 2+ क्या कर रहा है, राइबोज क्या करता है, मैसेज का ट्रांसफर करता है, किसमें, प्रोटीन में। प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य कौन कर रहा है, राइबोज करता है, आप लोग जानते ही हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूजफुल होता है। कौन, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जिंक 2+, जो कि राइबोज के ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज हो रहा है। और ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। आप लोग को इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे, इसकी स्टेबिलिटी के कारण रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस करना होता है। मेटल आयन क्या करता है, सीरीज हैविंग हाई एफिनिटी टू बाइंड फॉस्फेट। तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, इसके सीरीज जो होता है, इसके ऑर्डर इस प्रकार से होता है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर Mg2+ होता है, वो क्या होता है, Mg2+ हाई होता है किसे, CO2+ से, उसके बाद निकिल 2+। सबसे कम में यहाँ पर क्या होता है, मेटल आयन सीरीज हैविंग हाई एफिनिटी विथ बेस। ये बेस के कंपेयर में ऑर्डर है, और ये किसके बेस में है, ये बाइंड हो रहा है किसके बेस में, मेटल आयन सीरीज हैविंग हाई एफिनिटी टू बाइंड फॉस्फेट के बेस में। ठीक है, तो ये मेटल आयन के बेस में एक दूसरे से क्या हो रहा है, कॉपर 2+ होता है, ये हाई है किसके कंपेयर में, कोबाल्ट 2+ के कंपेयर में। यहाँ पर सबसे लो कौन है, Mg2+ है। इतना ये सीरीज होता है फ्रेंड्स, इसको आप लोग को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। किसका है ये, मेटल आयन सीरीज का ये हाई एफिनिटी विथ बेस के अकॉर्डिंग है, ये जो ऑर्डर दिया हुआ है उसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब डीएनए को स्टेबलाइज करने के लिए मेटल क्या करता है, फॉस्फेट डीएनए को डिस्टेबलाइज करने का कार्य करता है। मेटल प्लस फॉस्फेट प्लस बेस क्या कर रहा है, ये डिस्टेबलाइज करने का कार्य कर रहा है, किसको, डीएनए को। ठीक है, डीएनए स्टेबलाइज कब हो रहा है, मेटल प्लस फॉस्फेट अगर ऐड होगा तो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। जबकि डीएनए को डिस्टेबलाइज करना है तो क्या करेगा, मेटल प्लस फॉस्फेट प्लस बेस भी ऐड होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बेस इस तरह आकर के अगर इसे यहाँ पर ऐड हो जा रहा है तो ये डिस्टेबलाइज हो रहा है, जबकि मेटल प्लस फॉस्फेट आपस में कंबाइन होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज होगा। तो Mg2+ और Ca2+ आयन के क्या होता है, ये फंक्शन अलग अलग होता है। तो Mg2+ को हम लोग जानते ही हैं कि इसका फंक्शन अलग होता है, और कैल्शियम 2+ का फंक्शन अलग होता है। ठीक है, तो Mg2+ का फंक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरोफिल में इसका भी प्रेजेंट पाया जाता है, इसका मुख्यतः रोल प्ले करता है। कैल्शियम को हम लोग जानते हैं कि हड्डी को मजबूत बनाता है। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा आज के क्लास। वैसे ही फ्रेंड्स हम लोग नैनो पार्टिकल के वो पूरे क्या है, टेस्ट कॉपी है, उसको अपनी मेहनत से बनाया गया है सर्च करके। आप लोग उससे परचेस करना चाहते हैं तो कर लें, बहुत कम प्राइस है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नैनो पार्टिकल का नोट्स मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, खासतौर से हिंदी इंग्लिश मिक्स में। उसको आप लोगों के लिए स्पेशल तरीके से बना दिया गया है फ्रेंड्स, कोई कॉपीराइट नहीं है, आप लोग उससे परचेस कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही मिनिमम है, तो आप लोग उसे ले सकते हैं। इसमें डिस्काउंट करने वाली कोई बात ही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि सिलेबस बहुत लॉन्ग टाइप का है, जो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, वो आपके लिए अवेलेबल हो रहा है, वो भी कम प्राइस में। उसमें भी आप लोग डिस्काउंट मांगते हो तो ये तो गलत बात हुआ ना फ्रेंड्स। तो आप लोग इसी तरह से बने रहें, और PDF कुछ पूरी तरह से, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का और कुछ
जैसे कि बायो इनऑर्गेनिक का और जितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्स्ट सेम एमएससी का सब पूरी तरह से जो नोट्स हैं जितना फ्री में अवेलेबल है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा फ्रेंड्स। उसमें अधिकांश एमएससी के नोट्स आपको ऐसे ही फ्री में मिल जाएंगे। और जो लॉन्ग टाइप में जो बनाया हुआ है फ्रेंड्स वो तो प्रीमियम रहेगा ही, आप लोग उसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम में तो बिल्कुल भी जुड़ें ताकि आप लोग उसे नोट्स का फ़ायदा उठा सकें। आई होप आज का वीडियो क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। इसी तरह से एमएससी के अगर वीडियो पाना है आप लोग, मैं डेली क्लास लूँगी फ्रेंड्स। आप लोग डेली इसी तरह से बने रहना और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर जरूर से कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को कौन से टॉपिक का रिक्वायर है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।